हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के बारे में, डार्क रियलिटी के बारे में कि आखिरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर्स एक इंजीनियर की लाइफ कैसे बर्बाद कर सकती है। अगर आप अनजान हो और अभी इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना दूर हो कि आखिरकार ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, हमारे करियर को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने वाला है दोस्तों। चलिए वीडियो को अपना थोड़ा सा भी लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है और क्या क्या मेन मुद्दे हैं जो आपको पता होने चाहिए किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज्वाइन करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कॉलेज के बारे में। मैं स्पेशली झारखंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने अराउंड में ये चीज़ देखा है, 100% प्लेसमेंट। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे इंडिया की बात है। ये हर कॉलेज में ऐसा ही होता है। तो हमारे कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में क्या होता है, 100% प्लेसमेंट का दावा किया जाता है, बट वो 100% प्लेसमेंट देते हैं तो कोर कंपनीज में नहीं देते हैं। इसका पीछे का मेन रीज़न ये है कि मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिकल से अपना डिप्लोमा किया, मैकेनिकल से किया, सिविल से किया, मेटलर्जी से किया, चाहे आपका डोमेन कोई भी हो, आपका ब्रांच कोई भी हो, कंपनीज उससे रिलेटेड नहीं आती है कभी भी। मान लीजिए आपकी कंपनी आपके कॉलेज में 50 आई है, बट 50 में से 20 या 25 कंपनियां ही ऐसी होंगी जो आपके कोर से मैच करेंगी, आपके डोमेन से मैच करेगी। जिस लेवल की आपने पढ़ाई करी है, जिस डोमेन का आपने पढ़ाई करी है, उससे रिलेटेड कंपनीज आएगी। और बाकी के जो 50 या 60% जो कॉलेजेस बच जाते हैं उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा और बात यहाँ पे ये आता है कि क्या एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ऑटोमोबाइल सेक्टर में स्कोप है, फ्यूचर है? क्या एक मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाके एक अच्छा ग्रोथ, एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है? क्या एक सिविल इंजीनियर ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज्वाइन करके एक अच्छा सैलरी हाइक पा सकता है या अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है? जी नहीं। ये एक स्कैम है इंडिया के अंदर, ये बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ चुका है। बच्चे को दिखाया जाता है कि मैं आपको एज ए डीटी ज्वाइन करा रहा हूँ, आपको एज ए ऑपरेटर इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन करवा रहा हूँ, और उनको एक झांसा दे के वहाँ से कॉलेज से लेके चला जाता है। और मासूम जो बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं। बट जब वो काम वहाँ पे करने जाते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद उन्हें अपनी गलती का रियलाइज होता है कि मेरा फ्यूचर अब यहाँ पे ख़त्म होते जा रहा है। मेरे अपने कुछ पर्सनल दोस्त का मैं बात करा रहा हूँ, वो 1 डेढ़ साल से वहाँ कर रहे हैं। उनका मेन वहाँ जाने का रीज़न यही था कि उनको कोई कोर कंपनी नहीं मिली। और भाई देखिए, एजुकेशन में पैसा लगा है, अब वो इन्वेस्टमेंट कहीं से तो वो रिटर्न चाहेंगे ही, तो वो मजबूरी में कर रहे हैं। बट अब वो अपनी कंपनी को जब स्विच करना चाह रहे हैं ना, तो उनको कोई भी कोर कंपनी नहीं एक्सेप्ट कर रही है। मेन रीज़न ये है कि मान लीजिए उनका जो डोमेन था ना, मैकेनिकल इंजीनियर था, उन्होंने मैकेनिकल ट्रेड से पढ़ाई करी, या सिविल इंजीनियर था, सिविल ट्रेड से पढ़ाई करी। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में चला गए और प्रोडक्शन लाइन में चले गए। अब वो आना चाहते हैं कि मैं अपने कोर कंपनीज को ज्वाइन करूँ उन एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बट उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उनका जो रिज्यूम है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनको इंटरव्यू में बैठने ही नहीं दिया जाता है, एग्जाम सिलेक्शन के लिए बैठने ही नहीं दिया जाता है। यही एक मेन रीज़न है कि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका ब्रांच या डोमेन भाई मैकेनिकल से है, सिविल से है, तो उसी कोर कंपनीज को ज्वाइन करो। ये नहीं करो कि हाँ 2 4 महीने 6 महीने कर लेता हूँ, जब तक मुझे कंपनीज नहीं मिलता इन्हीं कंपनीज में कर लेता हूँ, बाद में तो मिल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। अगर आपके रिज्यूमे में अगर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर एक बार ऐड हो गया ना, तो बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस बचते हैं कि आपको एक बढ़िया कंपनी, एक टॉप की कंपनी आपको हायर करेगी। अब टॉप की कंपनी में से आपको तो पता है कि टॉप की कंपनीज कौन कौन सी है, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। टाटा स्टील है, हिंदाल्को है, वेदांता है, और भी जितनी भी स्टील कंपनीज है, पावर सेक्टर की कंपनीज है, वो कोर बच्चों को ही लेती है, एक्सपीरियंस भी कोर का ही लेती है। अगर आप स्टील सेक्टर में जाना चाहते हो, मान लीजिए 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है लेकिन पावर प्लांट है, लेकिन स्टील प्लांट का रिक्वायरमेंट क्या है कि स्टील सेक्टर में ही आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको तब भी नहीं लिया जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि आप 3 साल का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक्सपीरियंस लेकर किसी भी कंपनी में घुस जाओगे, भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है अभी के टाइम पे। आप तो गाड़ी का सॉकर बना रहे हैं, गाड़ी का पार्ट्स बना रहे थे, रेडिएटर बना रहे हो, तो कोई विंड सील बना रहा है, कोई गेट बना रहा है, कोई सीट बना रहा है। भाई आपने डिप्लोमा करा है या बीटेक करा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से, मैकेनिकल इंजीनियर से, सिविल इंजीनियर से, मेटलर्जी इंजीनियर से, मतलब आपका डोमेन ही कुछ और है, कोर ही कुछ और है, बना कुछ और रहे हो और खुद को बोलते हैं इंजीनियर है। और आपको डिजिग्नेशन वहाँ क्या देखने को मिलेगा, ऑपरेटर इंजीनियर ट्रेनी, क्वालिटी इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियर। भाई आप ऑटोमोबाइल सेक्टर का अगर एक्सपीरियंस लेते भी हो ना, तो इन फ्यूचर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आपका डोमेन और ब्रांच बेफालतू बेफुजूल हो जाता है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको ये झांसा देती है ना कि आप हमारी कंपनी में काम करो, आपका अच्छा पे स्केल देंगे, अच्छा ग्रोथ देंगे,
भाई 1000 में से एक बच्चा ही ऐसा होता होगा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना लाइफ सिक्योर कर पाता होगा। बाकी ऑपरेटर इंजीनियर ट्रेनी से ऑपरेटर इंजीनियर बनते रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते रहते हैं और उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कम और रेयर बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छा ग्रोथ या अच्छा पेमेंट पा पाते हैं। अब क्या होता है, जो बच्चे का जो ज्वाइन के लिए 3-4 साल के बाद या तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही करते हैं, नहीं तो कुछ खुद का बिजनेस करते हैं या कुछ और करते हैं। क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पहले तो बात बताता हूँ क्लियर हो जाए, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो आपके लिए वो बेस्ट है। इंडिया में बहुत सारे स्कोप है। इंडिया में आप, पुणे एक हब है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, चेन्नई एक हब है जहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बहुत ज़्यादा कंपनीज है, महाराष्ट्र है। लेकिन अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अलावा दूसरी डोमेन से पढ़ाई कर रहे हो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हो ना, तो वो आपके करियर को खत्म कर सकता है। कुछ कंपनीज का मैं नाम बता देता हूँ इन टॉपिक्स को अगर थोड़ा सा और ब्रीफली समझने के लिए। जैसे अभी क्या है ना, इंडिया के अंदर में जैसे दाना ग्रुप है और आनंद ग्रुप है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर की बेस्ट कंपनीज में से एक है। लेकिन ये बेस्ट किन के लिए है? उनके लिए जो सच में ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना करियर बढ़ाना चाहते हैं, जो सच में ऑटोमोबाइल की फील्ड में ही जाना चाहते हैं। वो लोग नहीं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके वहाँ जा रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियर करके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कंपनीज नहीं है। ये जो टॉप की कंपनीज है उनके लिए बेस्ट है, ये सुटेबल है। जो सच में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना चाहते हैं और उन्हीं से रिलेटेड उनको पढ़ाई करना है या एक्सपीरियंस गेन करना है। तो अगर आप कॉलेज में हो और आपकी कंपनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर आते हैं और आपका ब्रांच ऑटोमोबाइल नहीं है, तो आप ट्राई करो कि कोर कंपनीज को ज्वाइन करो, ना कि इन ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में अपना ध्यान दो। हाँ, जब कुछ नहीं होता है, कुछ ऑप्शन नहीं बचता, आपको मजबूरी है जाना, तो जाओ। इसलिए नहीं जाओ कि मुझे उसमें फ्यूचर ग्रो करना है, ऐसा नहीं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आप इलेक्ट्रिकल के बारे में ही सोचो ना, क्योंकि अपने आपका पढ़ाई कुछ और है भाई, आपका काम कुछ और हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आपको 4-5 साल के बाद अगर कंपनी भी चेंज करना पड़ेगा तो ज़्यादा ना आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ना बेटर करियर मिलेगा, ना ज़्यादा बेटर फ्यूचर मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको हर वो चीज़ क्लियर कर दी है, हर वो डाउट्स क्लियर कर दिए और हर वो चीज़ समझा दी जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।